हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एजुकेशन वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है। मदनी के बयान पर साधु संतों की भी प्रतिक्रिया आई है। माघ मेले में आए साधु संतों ने कहा कि उच्च शिक्षित संस्थानों में मुस्लिम लड़कियों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वो सनातन धर्म के प्रति आकर्षित होकर धर्म त्याग कर रही है। इसी बात से मौलाना मदनी चिंतित हैं। दरअसल अरशद मदनी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि सह शिक्षा मुस्लिम लड़कियों में धर्म त्याग की ओर ले जा रहा है। अगर तुरंत प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। मदनी ने इसे मुसलमानों को राजनीतिक और शैक्षिक रूप से किनारे लगा देने की साजिश करार दिया है। मुस्लिम बहनों को बरगलाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। और यहाँ तक वो कह रहा है कि अलग कोई शिक्षण संस्थान और खोले जाए। भाई अभी तक तो जो मदरसे चल रहे हैं उस पर क्या शिक्षा दी जा रही है? मदरसे में शुद्ध रूप से जो शिक्षा दी जा रही है वो समाज में विद्वेष घोलने की तैयारी है, समाज में नफरत फैलाने की तैयारी है। उधर ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इराक के कस्र बंदरगाह पर तेजी से चल रहे निर्माण कार्य पर चिंता जताई और बयान दिया कि यह बंदरगाह ईरान के लिए खतरा है। ईरान और इराक के बीच सालों से सीमा विवाद की आग जल रही है, जिसे ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने और भड़का दिया, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि इराक का कस्र बंदरगाह ईरान के लिए खतरा और चेतावनी है, क्योंकि इराक ने वहां निर्माण कार्य तेज कर दिया है। जिस अधिकारी ने यह बयान दिया वो ईरान में सड़क निर्माण और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम देखने वाली संस्था से जुड़ा है, जिसने ईरान को चेतावनी दी और इराक के बसरा शहर के नजदीक बन रहे इस बंदरगाह को ईरान के लिए खतरा बता दिया, क्योंकि कस्र बंदरगाह के विकसित होने के बाद इराक की सीरिया और तुर्की से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो ईरान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बंदरगाह के विकास से ईरान पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इराक ने ऐलान किया है कि इस बंदरगाह का काम 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इराक के जहाजों का तुर्की, सीरिया और भूमध्य सागर के किनारे बसे देशों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। रही बात इराक की आर्थिक राजधानी बसरा की, तो वो भी कस्र बंदरगाह से केवल 70 किलोमीटर दूर है और इसी बात ने ईरान की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इराक के दो बड़े बंदरगाह उसके जहाजों को ईरान में घुसने का रास्ता देते हैं। पहला तो बसरा में ही है और दूसरा उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तट ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाते हैं और इराक का बसरा शहर फारस की खाड़ी के बहुत करीब है और यही बात ईरान को परेशान कर रही है। इधर हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 56वीं बार तबादला कर दिया। अशोक खेमका के 30 साल के करियर में ये 56वां तबादला है और इस बार उन्हें राज्य के आर्काइव्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि उनके तबादले के पीछे की वजह नहीं बताई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आईएएस अफसर अशोक खेमका का ट्रांसफर हरियाणा के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल को चिट्ठी लिखने के कुछ दिन बाद किया गया, जिसमें उन्होंने संकेत दिए थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उनके पास खास काम नहीं रहता है।